अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के आज का व्लॉग। तो इसको पूरा देखिएगा। आज आपके लिए बहुत ही ख़ास बात है, ख़ास चीज़ है इसके अंदर। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ें जो हैं बड़े ध्यान से आप देख सकें, बना पाएँ, सीख पाएँ। तो इस वजह से तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये आप लोगों का प्यार है जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत से बनाती हूँ। तो आपका भी आगे से ये है कि प्यार से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, मैं वॉक पे जा रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉक को अपनी रूटीन बना लें। चाहे कोई भी टाइम आपको मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, लेट नाइट, आप थोड़ी सी वॉक किया करें। ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मोटापा तो वैसे खुद एक बीमारी है, लेकिन ये है कि वॉक और डाइट ये बहुत ज़रूरी है। ये कीजिए, बंदा इससे फिट फाट रहता है। मैं आपको सही बात अपने बारे में बताती हूँ। मैं मोटापे की कंडीशन में थी जब, तो कुछ करने को दिल नहीं था करता, कुछ ऐसे जैसे बंदा बस नहीं। लेकिन जब से अल्लाह का शुक्र है फिट हुई हूँ, तो कोशिश यही होती है कि हर काम जो है ना, मैं बस भाग भाग के काम करूँ, ये करूँ वो करूँ। थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं बड़ी देर से बैठी हुई हूँ, मैं उठ के कोई काम करूँ। तो इस तरह से ये है कि आप फिट होंगे तो आपका दिल करेगा भाग दौड़ करने को। तो जो पहले ही मोटापा हो तो फिर कहाँ की भाग दौड़। तो कोशिश कीजिए, फिट रहिए। तो रमज़ान की तैयारी माशाल्लाह से सब लोग कर रहे हैं। कोई ईद की शॉपिंग, रमज़ान की तैयारी, इसी में लगे हुए हैं सब। बस अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे, सबके नसीब में खुशियाँ करे। ये दिन हर किसी को देखना नसीब करे। बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग वगैरह चल रही है अभी, तो माशाल्लाह से दिन पड़े हुए हैं। मैं भी जैसे एक चक्कर लगा आई हूँ, अभी और लगेंगे। तो बस ये है कि खुशियों की दुआ करनी चाहिए। और साथ में हमको ये एक दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक, अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो तू अपनी जनाब से उसकी मदद फरमा, या उसके लिए दुआ करें, या कुछ कोशिश करें कि थोड़ा बहुत हम उसको, जैसे अपनी शॉपिंग करते हैं उसमें से थोड़े सा उसको भी दे दें। उसकी भी खुशियाँ हमारे जितनी हो जाएं, हमारे जितनी ना हो, कम से कम हो जाए, वो भी खुश हो जाए। इन अपनी खुशियों में किसी दूसरे को भी शरीक कीजिए, क्योंकि वो, आप तो उसको अपनी खुशियों में शरीक करेंगे, लेकिन वो आपको ढेरों ढेर दुआएं भी देगा। वो आपको अपनी दुआओं में भी शरीक कर लेगा। तो कोशिश कीजिए आप भी किसी को खुशियाँ देने की, उसके लिए दुआएं भी कीजिए कि अल्लाह पाक, हम किसी की मदद नहीं कर सकते, तू कर दे। तू उसको गैब से मदद कर दे, गैब से उसका वसीला पैदा कर दे। तो आज की वीडियो में ख़ास ये दवाओं पे ये रेसिपी भी है इसके अंदर। आपने इसको गौर से देखना है, और जो बातें कर रही हैं उनको गौर से सुनना है, और रेसिपी को गौर से फॉलो करना है। रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी है। मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्लॉग के अंदर रेसिपी भी हुआ करेगी, तो उसको अपने गौर से देखना है और बनाना है। और जो बच्चे बड़े परदेस में हैं उनके लिए खुसूसी दुआएं, अल्लाह पाक उनसे, उनके रिज़्क़ में गैब से वसीला फरमा, उनका वसीला पैदा कर दे, गैब से मदद कर दे। तो बस इस तरह से परदेसियों के लिए भी खुसूसी दुआएं हैं। बच्चे हैं, उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती देना, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना। तो आप भी चाहे दुआ करना बच्चों के लिए, चाहे तो मेरी दुआ सुन के आमीन कह देना। पता नहीं किसकी आमीन से किसका वसीला पैदा हो जाए। तो साथ में रेसिपी भी गौर से देखिएगा। ये चले मैं आपको बता ही देती हूँ।
वैसे भी ये मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है शामी कबाब की। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस सीना ले लिया, इसको मैं ख़ुद से ही छोटे छोटे पीस करके, और यहाँ पे एक सीना और एक पाव दाल ली है मैंने चने की। थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसको हम प्रेशर लगा देते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। तो देखिए तकरीबन हो चुकी है। अब इसका हम पानी खुश्क कर लेते हैं और साथ में दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बॉयल आलू लिए, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो इससे ये है कि शामी कबाब अच्छे से जुड़ेंगे और बड़े टेस्टी बनेंगे। और यहाँ पे अब दाल हमारी ठंडी हो चुकी है, इसको हम पीस लेते हैं। इस तरह से ये है कि हमारे शामी कबाब बहुत अच्छे बनेंगे, ये मोटे मोटे से खुलने वाले नहीं बनेंगे। जब आप पीस लेते हैं तो ये यकजान हो जाते हैं। इसके अंदर ही हम प्याज भी डाल लेते हैं, प्याज भी थोड़े बारीक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं इनको पीसना। तो देखें पीस चुके, इसमें मिक्स कर लेते हैं आलू। और यहाँ पे मसाले देखें, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला। चाट मसाले से भी थोड़ा जायका चेंज होता है, तो बहुत मज़े के शामी कबाब बनते हैं। अंदर डाल रही हूँ धनिया पुदीना और साथ में एक अंडा और साथ में मोज़रेला और चेडर चीज़। अगर आपके पास एक भी है तो एक को भी कर लें। इससे ये है कि हमारे शामी कबाब बहुत मज़े के चीज़ी से बनेंगे, बड़े सॉफ्ट से बनेंगे। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके आपने देखें छोटे छोटे से गोले बना के, उससे आप बहुत बड़े बड़े शामी कबाब नहीं बनाइएगा, वो फिर ऐसे होता है कभी बहुत मोटे हो तो अंदर से कच्चे कच्चे रहते हैं। तो आपने देखें गोला सा बना के इसको अच्छे से शेप दे के ये एक जैसा ही बनेगा। तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, इससे आपका रमज़ान इजीली गुजरेगा, क्योंकि रमज़ान में हम ऐसी चीज़ें बना नहीं पाते। अगर हमारी तवज्जो होती है ना पढ़ाई पे, हमने इबादत करनी है, तो इसी वजह से हम शॉपिंग भी पहले कर लेते हैं रमज़ान की, इस तरह की ग्रॉसरी भी पहले कर लेते हैं। शामियाँ और समोसे वगैरह, अभी मैंने समोसी नहीं बनाई, वो भी बना के रखूँगी। वैसे मेरे घर में इस्तेमाल बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए बनाऊँगी। तो देखें इस तरह से आप इसके ऊपर हम कोई रैप वाला शापर डाल लें साफ़। आपने मैंने रोल मंगा के रखा हुआ है, तो उससे ये है कि एक दो चीज़ें बना के रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया, तिल और अलसी को मैंने थोड़ा सा भून लिया था। अगर आपका कुछ दिल करे खाने को एक्स्ट्रा, तो मैं इसका 1 चम्मच जो है ना वो खा लेती हूँ। तो शामिया का बता रही थी आपको, सेव करने के लिए कागज़ के ऊपर रख के आप शापर के 1-2 तय लगा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे अलग अलग चीज़ों में तो नहीं रख सकते। तो एक ही डिश में आप 3 से 4 तय लगा सकते हैं। तो जब आपने बनानी हो अंडे में आप थोड़ी सी नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं, थोड़ा अगर स्पाइसी चाहते हैं तो। फिर इस तरह से हल्का सा ऑयल डाल के तवे के ऊपर या पैन में आप रोस्ट कर लें, तो देखें बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब तैयार हैं। तो ये हमारा विंडो का सीन, जो कि आपको पता है मैं बताना नहीं भूलती। तो ये प्यार है आप लोगों के लिए, और आप भी अपना प्यार दिखाइएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।